तो स्वागत है आपका सूत्रा 3 में। तो पिछले 2 सूत्रा में हमने देखा था कि कैसे एक मल्टीप्लिकेशन कुछ तरीके का और कुछ तरीके का सब्ट्रैक्शंस बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो निखिलम एक बहुत ही खास सूत्रा है क्योंकि ये इंटरनेशनली डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है टेट के प्लेटफॉर्म में। तो ये निखिलम कई कई जगह पे बहुत काम में आ सकता है, बहुत ही पावरफुल, और इस तरीके का प्रॉब्लम करने का इससे छोटा तकनीक शायद ही हो पाए। तो इस निखिलम को जानने से पहले हमको इसके रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। इस पे प्रोसीड करने से पहले हम जानेंगे बेस नंबर और डिविएशन, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। तो क्योंकि ये दोनों टर्म्स हम रिपीटेडली यूज करेंगे पूरा वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स में, बेस नंबर ये काफी सूत्रास में यूज होगा और ये जो डिविएशन वाला टर्म है ये निखिलम में बार बार यूज होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। बेस नंबर क्या है? देखिए, बेस नंबर का मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो ये बेस नंबर है पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू ए गिवन नंबर। अब पावर ऑफ 10 क्या है? 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। सो कोई भी आपको नंबर दिया हुआ हो, उस नंबर के ही रिस्पेक्ट में बेस नंबर और डेविएशन होता है। आप हमेशा ये याद रखिएगा, सिर्फ उस नंबर के रिस्पेक्ट में ये बेस नंबर और डेविएशन डिफाइंड होता है। तो बेस नंबर का मतलब होता है एक नंबर के सबसे पास वाला जो पावर ऑफ 10 होगा। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 87 का बेस नंबर क्या है, आप बोलेंगे 100। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ 10 में ये 100 सबसे क्लोज आता है 87 का। बेस नंबर हमेशा या तो 10, 100, 1000, 10,000 इसमें से ही कुछ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसी के साथ साथ सिमिलरली सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं 195। बताइए इस नंबर का बेस नंबर क्या होगा? अब कई लोग बोल देंगे कि ये इसका बेस नंबर होगा 200, लेकिन गलत हो जाएगा। ये शायद आपका भी दिमाग में आ सकता है। और मेरे कहने के मुताबिक बेस नंबर हमेशा हमेशा इस 10, 100, 1000 यानी कि पावर्स ऑफ 10 में ही आएगा। तो 195 अगर मैं बोलूं तो 195 तो 100 से बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है। तो 195 सबसे करीब 100 के है। तो अगर मैं बोलूं कि 195 का बेस नंबर क्या है तो आप बोलेंगे 100। इसको आप राउंडिंग आपसे बिल्कुल मत कंफ्यूज कीजिएगा। क्यों? मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज मैं आपको देता हूं एक नंबर 55। बताइए इसका बेस नंबर क्या है? वीडियो को पॉज करके आप सोच के ये रख सकते हैं। तो 55 कईयों का देख के ही, सवाल देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसका बेस नंबर 100 होगा। लेकिन कोई कोई जो थोड़ा ज्यादा इस पर घुसना चाहेगा वो देखेगा कि 10 जो है वो भी इक्वली डिस्टेंट है, यानी कि ये 10 से 55 का जो डिस्टेंस है 45, उतना ही 55 से 100 का डिस्टेंस है 45। तो कोई कोई तो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि क्या इसका बेस नंबर 10 होगा या 100 होगा। देखिए, 10 या 100 दोनों में से एक भी गलत नहीं है, लेकिन अब जब भी राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट रखेंगे बेस नंबर के साथ आपके दिमाग में, तभी आपका ये 100 ही दिमाग में आएगा और ये अब 10 को पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। तो ऐसा केसेस में जहां पे ये दोनों ही बेस नंबर के इक्वली करीब है, उस क्षेत्र में आपको क्या करना है? आपको किसी भी एक बेस नंबर को चुन लेना है। तो अगर आप 10 को चूज करेंगे तो आप 10 के साथ ही बने रहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम में 55 का बेस नंबर 10 हुआ, दूसरे में 100, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपको 100 रखना है तो आप 100 ही मान के चलिए, इसको चेंज मत कीजिए। तो आप कुछ भी एक के लिए माइंड बना सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक भी गलत नहीं है किसी भी एक गिवन सिचुएशन में, और ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि ये जो बेस नंबर का कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया। मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपके पास है 747, इसका बेस नंबर कोई निकालने के लिए कहता है, तो आप धड़ाक से देख के ही बता सकते हैं इसका बेस नंबर होगा 1000। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का देख के ही बेस नंबर बता सकते हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज के नाम पे 5 नंबर्स देता हूं जिसका आपको बेस नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आपका है 5 नंबर्स और उसी के साथ साथ आपको बेस नंबर भी लिखना है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप ये जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आ जाते हैं इसका सोल्यूशन में।
तो पहला सवाल है 16, आप देख के ही बता सकते हैं इसका बेस नंबर होगा 10, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही है 10 और 100, तो 10 के सबसे करीब है ये 16। सिमिलरली 975 1000 के सबसे करीब है, जो कि इसका बेस नंबर होगा 1008, सिमिलरली 1000 होगा। 233 होगा 100, फिर से कोई इसको 200 लिख सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। फिर से मैं इसीलिए याद दिलाना चाहता हूं, बेस नंबर सिर्फ इन्हीं नंबर्स में से होगा। और आखिरी में 94, जो कि 100 के सबसे करीब है। तो ये पूरा बेस नंबर्स आपका काफी प्रैक्टिस हो गया, और मैं आशा करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट पे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है डिविएशन। अब डिविएशन मतलब क्या है, अब फिजिक्स में देखेंगे, गूगल करके देखेंगे, तो डिविएशन मतलब है एक प्री डिफाइंड पाथ से बिछड़ जाना या फिर शिफ्ट कर जाना, हट जाना। तो इस क्षेत्र में, निखिलम के क्षेत्र में, डिविएशन मतलब क्या है, ये बेस नंबर के रेस्पेक्ट में जितना हटा हुआ है एक नंबर, उसको ही हम डिविएशन कहेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी इस सारा नंबर्स का एक डिविएशन का चार्ट बनाना चाहूं, तो बहुत आसानी से बन सकता है। कैसे? आपको बस डिफरेंस देखना है। जो 16 है, इस 16 10 से 6 ज्यादा है, तो डिविएशन होगा +6, क्योंकि बेस नंबर के रेस्पेक्ट में होगा, और बेस नंबर के रेस्पेक्ट में 10 से ज्यादा मतलब +6 होगा डिविएशन। सिमिलरली 975, देखिए ये 25 कम है 1000 से, आप बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और इस सब्ट्रैक्शन अगर बड़ा बड़ा नंबर्स होगा तो निखिलम नवतश्करमम दशतः काम में आएगा। तो देखिए ये 25 पीछे है 1000 से। तो चूंकि मैंने बोला कि जो आपको नंबर दिया हुआ रहेगा उसका ही प्रॉपर्टी होगा बेस नंबर और डिविएशन, तो नंबर ये बेस नंबर के रिस्पेक्ट में 25 पीछे है, तो ये जो साइन हो गया ये नेगेटिव हो गया। सिमिलरली ये जो 1008 है आपके पास, ये 1008 1000 से 8 ज्यादा है, तो +8 आ गया आपके पास। 233 जो है ये 100 से 133 ज्यादा है। सिमिलरली जो 94 है वो 100 से 6, इसी हिसाब से हमको प्लस और माइनस देखना है। तो ये जो नंबर्स है जिनका जो डिविएशन है वो पॉजिटिव है, उनको हम कहते हैं पॉजिटिवली डिविएटेड नंबर्स। तो आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि जो बाकी के नंबर्स है उसको क्या कहते हैं। जी हाँ, उसको कहते हैं नेगेटिवली डिविएटेड नंबर्स। तो ये नेगेटिवली डिविएटेड नंबर्स, तो हमेशा हम ये वाला कॉन्सेप्ट काम में लगाएंगे। तो मुद्दे की बात ये है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डिविएशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। बेस नंबर कहाँ जरूरी है जी, डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए बेस नंबर का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। लेकिन आपको किसी भी नंबर दिया हुआ हो तब उसका डिविएशन आपको फटक से निकालनी आनी चाहिए, अगर आपको निखिलम से प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है। तो आशा करता हूं ये बेस नंबर और डिविएशन का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अब हम घुसते हैं जो एक्चुअल जो कोर निखिलम मेथड है, प्रोसेस है, उसके अंदर। तो ये जो निखिलम मेथड है इसका मतलब क्या है? देखिए, निखिलम नवतश्करमम दशतः का मतलब था सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो उसी हिसाब से निखिलम का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। तो निखिलम का मतलब तो होता है सब्ट्रैक्ट, तो ये किस क्षेत्र में यूज होगा? बहुत सारे लोग ये जवाब दे सकते हैं कि हम ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे, लेकिन नहीं, निखिलम हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, स्पेशल टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन जो हम धीरे धीरे जानेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन को हमने कैलकुलेशन के सुविधा के लिए 3 केसेस में बांट दिए हैं। हमने नाम दिया है उसका केस 1, केस 2 और केस 3। याद रखिए, बेस नंबर और डिविएशन का कॉन्सेप्ट का आपको साइमल्टेनियसली जरूरत पड़ेगा हर एक केस में, और बहुत फास्ट वो आनी चाहिए। तो केस 1 को मैं कैसे बोलता हूं कि 2 पॉजिटिवली डिविएटेड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। केस 2 कहां है? 2 नेगेटिवली डिविएटेड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। और केस 3 होगा जो बचा रह गया केस, एक नंबर पॉजिटिव डिविएशन और एक नंबर नेगेटिव डिविएशन। तो एग्जांपल्स क्या है? ये मैंने जस्ट कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, ये पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड नंबर का मतलब क्या है। पॉजिटिवली डेविएटेड नंबर्स मतलब जो नंबर्स बेस नंबर से बड़ा होता है। तो हम शुरू करेंगे केस 1 से और देखेंगे कि कितना आसान बन जाता है ये ट्रीटमेंट से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को। तो हम ये पॉजिटिवली डेविएटेड नंबर, हम 2 पॉजिटिवली डेविएटेड नंबर्स ले लेते हैं।
लेकिन ले लेने से पहले हमको एक गोल्डन रूल याद रखना है। ये रूल अगर आप भूल जाएंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स गलत भी हो सकता है। वो रूल क्या है? तो ये जो भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक केस में दोनों का बेस नंबर सेम होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है। तो इस क्राइटेरियन को मानते हुए चलिए मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल। सपोज आपके पास है 108 टाइम्स 106। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप एक लाइन में आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं इस निखिलम मेथड से। कैसे? चलिए देख लेते हैं। तो प्रोसेस के मुताबिक आपको पूरे प्रॉब्लम के पास एक ऐसा बार खींच देनी है। उसके बाद ये हर एक नंबर के पास उसका डेविएशन लिखना है। तो 108 का डेविएशन +8 और 106 का डेविएशन होता है +6। इसीलिए ये जो डेविएशन है इसकी प्रैक्टिस अच्छा रहना, फ्लुएंट रहना यहाँ पे बहुत जरूरी है। आपका अगला स्टेप क्या होगा? सिंपली ये जो डेविएशंस है, ये डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना। तो 8 6 क्या होगा? 48। 8 6 48 होगा। अगला जो स्टेप होगा बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए, क्रॉस कैलकुलेशन। याद रखिए, क्रॉस कैलकुलेशन यानी कि ये जो नंबर है इससे इसके उल्टा वाला डायगोनली ऑपोजिट जो डेविएशन है इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो डेविएशन अगर पॉजिटिव है तो हमको जोड़ना है। तो 108 + 6 हो जाएगा 114। आप अगर बोलेंगे कि भाई मैं इसमें ये 106 + 8 क्यों नहीं ले रहा? अब ले सकते हैं, दोनों ही क्षेत्र में जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी अंतर नहीं होने वाला। तो इस क्षेत्र में आपको जो सबसे आसान लगे आप वो क्रॉस कैलकुलेशन लेने वाले हैं, और इसी के साथ साथ आपके पास आ गया आंसर 11448। चलिए हम और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पे आपको कुछ कुछ चीजें पता चलेगा। सपोज आपको एक ऐसा सवाल करने को दिया है 103 टाइम्स 102। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। आप लिखेंगे इसका डेविएशन, आप लिखेंगे इसका डेविएशन, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 आ जाएगा 6, और इसी के साथ आप क्रॉस कैलकुलेट करेंगे। तो क्रॉस कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 103 + 2 जो हो जाएगा 105। तो आप बोलेंगे आंसर 1056, और वो धड़ाक से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टेप मिस कर दिया। यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि राइट हैंड साइड में जितना डिजिट्स आप हटाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे, जितना डिजिट्स यहाँ पे होनी चाहिए वो होगा जितना जीरोस इस बेस नंबर पे है। तो 103 102 का बेस नंबर है 100, 100 में है 2 जीरोस, तो 2 जीरोस के कारण यहाँ पे 2 डिजिट्स होनी चाहिए। तो 2 डिजिट चूंकि नहीं है, हमको एक 0 यहाँ पे ऐड करना होगा। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास हो जाएगा 10506। तो ये भी एक गोल्डन रूल है कि राइट हैंड साइड में इतना डिजिट्स होनी चाहिए जितना कि उस नंबर का बेस नंबर में जितना जीरोस है। हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं ये, जिससे आपको ये और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। सपोज आपके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम है 1004 टाइम्स 1002। कैसे सॉल्व करेंगे ये? उसी तरीके से पहले एक बार ड्रॉ कर देंगे, फिर +4 +2 आ गया इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन। अब डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया आपके पास 8, और आप 1004 + 2 करेंगे या 1002 + 4 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1006। जब भी आप 10068 लिखेंगे आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये जो फंडामेंटल रूल है ये आपने मिस आउट कर दिया। तो राइट हैंड साइड में कितनी सारी डिजिट्स होनी चाहिए? जितना सारा आपके पास ये बेस नंबर में 0 होगा। तो बेस नंबर आपके पास है 1000। 1000 में 3 जीरोस है, जिसके कारण यहाँ पे 3 डिजिट्स होनी चाहिए, है सिर्फ एक। तो 00 लिख देंगे, आपका पूरा आंसर आ जाएगा 1006008। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझे, इस कॉन्सेप्ट को। आशा करता हूं आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ उतना ही डिजिट्स होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम नहीं। यहाँ पे बेस नंबर में 3 जीरोस है तो 3 ही डिजिट्स होगा। हम और एक आखिरी एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि और किस तरीके का सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है। सपोज आपके पास और एक एग्जांपल आया 112 टाइम्स 109। तो आप करेंगे यूजुअल मेथड में, लिखेंगे +12 लिखेंगे +9, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 108, और 112 + 9 हो गया 121। तो आपका आंसर हो जाएगा खुशी खुशी 121108। अब जब भी आप ये लिखने जाएंगे तो आपका जो आंसर है
वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल क्राइटेरिया है वो आप मिस आउट कर रहे हैं। क्या? कि राइट हैंड साइड में उतना ही डिजिट्स होनी चाहिए जितना जीरोस है इसका बेस नंबर में। इसका बेस नंबर है 100 जिसमें सिर्फ 2 जीरोस है। 2 जीरोस होने के नाते यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही डिजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम इसीलिए इन 2 डिजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे। सो जो डिजिट हमारे पास बचा रह गया 1, इसका क्या करें? इसको हम इस साइड में फेंक देंगे। फेंक देने का मतलब क्या है? ये जो भी नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी, उसको हम इससे जोड़ देंगे। यहाँ पे 1 है तो हम 1 2 1 को 1 से जोड़ देंगे, जिसके कारण हमारा आंसर आ जाएगा 122 और यहाँ पे 08। तो 12208 होगा अपना आंसर। ये कुछ चीजें आपको ख्याल रखना है। अच्छा, इस मेथड का एक बड़ा लिमिटेशन क्या है? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि नंबर्स का यहाँ पे कोई वैसा फिक्स्ड कुछ नहीं है, कुछ भी कुछ नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमको ये ख्याल रखना होगा कि डिविएशंस छोटा हो। ये डिविएशंस अगर छोटा होगा तो हम कंफर्टेबली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये डिविएशन खुद ही 3 डिजिट नंबर होगा, या फिर अगर इस डिविएशन को मल्टीप्लाई करने में ही हमको अलग से टाइम लगाना होगा, तो इस निखिलम मेथड ज्यादा एप्लीकेबल या फिर ज्यादा अप्रोचेबल या फिर ज्यादा सजेस्टिव नहीं होगा। तब मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा इन दैट केस जहां पे ये डिविएशंस बहुत ज्यादा हो जाए। तो जब डिविएशंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो निखिलम इज नॉट इट। लेकिन जहां पे जो डिविएशंस है ये इसको मल्टीप्लायबल, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहां पे ये मेथड बहुत फास्ट हो सकता है। तो ये था निखिलम का केस 1। अगले वीडियो में मैं केस 2 और केस 3 डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केस 2 आसानी से समझ जाएंगे, केस 3 थोड़ा सा इधर उधर होगा। आप ये फंडामेंटल्स को याद रखिए और अपने आप से प्रॉब्लम्स बना के प्रैक्टिस करते रहिए। मैं सारा का सारा केसेस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं एक साथ आपको प्रॉब्लम्स देना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा चीजें समझ में आ गया। देखिए, इसमें कुछ याद करने का कुछ नहीं है, बेसिक चीजें अगर आप देख ले कुछ, उसी के साथ साथ आपका पूरा एक ये फाउंडेशन स्टोन से ही आपका पूरा बिल्डिंग आप बना सकते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सरल चीजें हैं। अगर आप अप्लाई कर पाए तो काफी इफेक्टिव होगा। किसी भी जगह पे ये लग सकता है, नॉट नेसेसरीली ऑन एग्जाम पेपर्स, किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं अपने कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, जहाँ पे आपका जो दिमाग है वो भी कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल में रहेगा। तो आज मैं निखिलम का फर्स्ट केस से अंत करता हूँ ये लेक्चर। अगले लेक्चर में हम केस 2 और केस 3 को लेकर डील करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सूत्र में। शुक्रिया।